हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टेटस इन इंडिया। स्पेशली क्या हिंदू कम्युनिटी कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी का दर्जा रखती है या नहीं। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा है, उनसे पूछा है कि क्या जो हिंदू कम्युनिटी है कुछ स्टेट्स में जहां पर वो माइनॉरिटी है, क्या उनको माइनॉरिटी का दर्जा गिवन दिया गया है, और अगर नहीं दिया है तो कौन देगा। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो है डिफरेंट स्टेट्स या यूटीज इससे रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। तो ये बेसिकली आपका डिस्कशन का मैटर रहा बहुत ज्यादा। एंड रिसेंटली जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका स्टेटस क्या है, साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है जो माइनॉरिटी आपके कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल किया है कि भाई जो आपके डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के संबंध में ये सवाल पूछा गया, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा देगा कौन? हु विल डिसाइड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी क्लास। ऑलराइट, सो यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा दैट दिस डिसीजन हैज बीन, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, बेसिकली द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट्स। स्टेट पर ये डिपेंड करेगा कि वो किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर करें या नहीं। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 तकरीबन 9 भारत के जो राज्य हैं उनमें हिंदूज आर इन माइनॉरिटी, उसको भी समझेंगे। बट बिफोर दैट सबसे पहले ये समझते हैं कि माइनॉरिटी टर्म का मतलब क्या है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सो नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म माइनॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड। हाउएवर देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जहां पर माइनॉरिटी के बारे में बात करी गई है, बट डिफाइन प्रॉपर्ली माइनॉरिटी टर्म को नहीं किया गया है। ठीक है जी। सो बेसिकली माइनॉरिटी जो है दो तरीके से किसी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन आइदर इट इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। ठीक है जी, धर्म और भाषा के आधार पर जो है किसी को माइनॉरिटी का दर्जा, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब बात करेंगे जो पिटीशन है जिस पर बेसिकली ये सारा डिस्कशन हुआ, उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था। इसमें बेसिकली कहा गया पिटिशनर जो है उन्होंने कंप्लेन करी कि द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, बहाइज्म एंड हिंदुइज्म आर रियल माइनॉरिटी इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया लाइक लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब। यहां पर जो है ये कम्युनिटीज माइनॉरिटी में है। देखिए, माइनॉरिटी का जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है सो उसके बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका फायदा आप उठा सकते हैं। बट दीज ऑल बेसिकली जो कम्युनिटी है, यहां पे जो माइनॉरिटी है, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। तो ये भी सवाल पूछा गया कि आर दे एंजॉइंग, कैन दे एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि आर्टिकल 30 में गिवन है माइनॉरिटीज के लिए। तो क्या यहां पर ये सभी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी है इन रीजन्स में, आर दे एंजॉइंग, ये सवाल किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया देयर आर मेनी रीजन्स जहां पर हिंदू जो है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली नॉन डोमिनेंट है। ऑलराइट, तो और न्यूमेरिकली भी इंफीरियर है। तो क्या उनको वहां पर माइनॉरिटी स्टेटस का फायदा मिल रहा है या नहीं, ये जो है बेसिकली पिटीशन में सवाल करे गए हैं, पूछे गए हैं। नाउ वी कैन डिस्कस कौन सी भी कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके और यूटीज हैं जिनमें बेसिकली 6 राज्य हैं और 3 यूटीज हैं जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज आपकी एग्जिस्ट करते हैं, हिंदू जो है माइनॉरिटी में है। तो कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? लक्षद्वीप देखिए 2.5%, 2.75 मिजोरम, 8.75 नागालैंड, मेघालय 11.53, देन जम्मू एंड कश्मीर 28.44, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31.39% एंड पंजाब 38.40%। ऑलराइट, सो these are the regions जहां पर हिंदूज इंडिया में माइनॉरिटी में है। तो अब ये सवाल पूछा गया है कि क्या स्टेट्स को
इन स्टेट्स को ये डिक्लेयर करना चाहिए दैट हिंदूज और अदर कम्युनिटीज आर इन माइनॉरिटी, और उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिले ताकि उन सभी बेनिफिट्स का वो बेनिफिट उन फायदा ले पाए जो बेसिकली माइनॉरिटीज को दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये सवाल जो है, एक और चीज यहां पे क्लियर कर दूं, जो माइनॉरिटी का इशू है, ये सब्जेक्ट है, ये बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है। What does it mean? It means that center and state government both can make the laws over it. But now central government ने बड़ा क्लियर कर दिया कि स्टेट पे डिपेंड करेगा, स्टेट विल फाइनली टेक द डिसीजन कि भाई किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देना है या नहीं देना है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, रूलिंग की भी यहां पे बात करी है कि जनरली ये कहा गया है, जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की रही उसमें उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति जो है हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन में माइनॉरिटी ना हो, लेकिन दूसरे रीजन में जब वो जाता है तो माइनॉरिटी कहलाता है। या ये भी हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन में कोई कम्युनिटी का व्यक्ति माइनॉरिटी है, ठीक है जी, बट व्हेन दैट पर्सन गोज आउटसाइड तो वो माइनॉरिटी नहीं रहता। जैसे हिंदूज के कंटेक्स्ट में लक्षद्वीप में भाई 2.5% के आसपास जो है आपकी हिंदूज हैं, बट जब इंडिया की बात होती है तो देन हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। ऑलराइट, तो ये बेसिकली इसका आधार बताया गया जो है, कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन मे बी इन माइनॉरिटी इन स्टेट्स अदर देन कर्नाटका, है ना। कर्नाटका को छोड़ के कन्नड़ा स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग जो है पंजाब को छोड़ के अदर स्टेट्स में तो माइनॉरिटी ही है, तो क्या उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा देना चाहिए? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी राय सेंट्रल गवर्नमेंट दे। नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट सरकार के माध्यम से क्या अभी तक किया गया है, किस प्रकार से माइनॉरिटी कमीशन बना, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी अब एग्जिस्ट करती हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जो कि 1992 के एक्ट में के तहत है, जिसमें यह कहा गया कि एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाएगा। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कर दिया गया, और इसी के तहत बेसिकली ये इसको बाद में स्टैच्यूटरी बॉडी भी बना दिया गया था 93 में, और इसी के तहत 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस, मतलब पारसीज, ये जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज कहलाएंगी। एंड इन 2040 वन मोर कम्युनिटी वाज एडेड इन इट, जैन्स जो है 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा जैन कम्युनिटी को भी मिलता है। ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक इसमें केस है टीएमए केस, ठीक है जी, टीएमए पाई केस, इसका जिक्र जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है आपके माइनॉरिटी क्लास का। ठीक है जी, माइनॉरिटीज का क्या स्टेटस है। तो जैसे मैंने कहा, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म माइनॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड, हाउएवर देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से माइनॉरिटी को के बारे में बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 29 की बात करेंगे, सो इट बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इट स्पीक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, स्पेशली जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसको किस प्रकार से सेफ गार्ड करना है, उसके बारे में आर्टिकल 29 बात करता है। इट्स अ राइट ऑफ द माइनॉरिटी। ऑलराइट, अदर देन दिस आर्टिकल 30, आर्टिकल जो 30 है ये बेसिकली बात करता है टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के पास ये अधिकार है, दे कैन एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, नाउ ये जो है आपका रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों पर ही लागू होता है आर्टिकल 30। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 350B की, तो इसमें जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर है आपका, उसकी अपॉइंटमेंट होती है बाय प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है जी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, प्रेसिडेंट द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। इसका जिक्र आर्टिकल 350B में किया गया है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, देयर आर सम इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी जिक्र किया जा चुका है। तो 2 बड़ी जजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका टीएमए पाई केस। टीएमए पाई केस में आर्टिकल 30 के कंटेक्स्ट में कहा गया, ठीक है जी, आर्टिकल जो 30 है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो आर्टिकल 30 का पर्पस है उसको फुलफिल करने का जो डिक्लेरेशन का अधिकार रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट बेसिकली, ठीक है जी, स्टेट वाइज रहेगा, ये स्टेट वाइज ही डिसीजन लिया जाएगा।
मतलब राज्यों के पास ये अधिकार है। इसी को बेस बना के फर्दर बाल पाटिल केस जो है 1905 का, सॉरी 2005 का, ठीक है जी, टीएमए पाई केस को ही बेस आधार बना के ही कहा गया कि हां द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट, हाउएवर दीज वर जस्ट दीज वर बेसिकली द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब इस पे कोई कानून फाइनली नहीं बना है, हामी जरूर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरी है, बट यस हो सकता है आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई हमें लॉ देखने को मिले which helps to empower the states to make decision over the status of the minority, कि कौन सी कम्युनिटी मिनॉरिटी होगी कौन सी नहीं होगी। ये टीएमए पाई केस में भी कहा गया था, ये आपका बाल पाटिल केस में भी सपोर्ट किया गया था कि ये डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, ये बेसिकली स्टेट्स का ही राइट है। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, ठीक है जी। एंड आई होप कि बहुत से जो आपके कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू द माइनॉरिटी वो भी आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।